राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। कान्हा एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है पीटीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए संपूर्ण शिक्षण अभिरुचि। दोस्तों, अभी तक हमने जो शिक्षण अभिरुचि पढ़ी थी वो छोटे छोटे भागों में प्रश्न लेकर पढ़े थे। आज हम संपूर्ण शिक्षण अभिरुचि के टॉपिक के अंदर जितने भी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। आज की यह क्लास आपके लिए महा मैराथन क्लास होगी दोस्तों। इस क्लास से आप जुड़ना ना भूलें। शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो हम इस शिक्षण अभिरुचि को एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, यह क्लास हमारी आज लाइव 7 बजे प्रारंभ हो चुकी है, तो आप इस क्लास को देखना ना भूलें। यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करना, क्लास पूरी देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना, और आपको लगे कि हमें इसी प्रकार अन्य विषय की भी महा मैराथन क्लास देखनी चाहिए कान्हा एजुकेशन से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों को लेकर। चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, यदि छात्र गृह कार्य न कर पाए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारा पहला सवाल यह है कि आप किसी बालक को गृह कार्य देते हो और वो बालक गृह कार्य नहीं कर पाता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा विषय है जिसको हल करने के लिए आपको मानसिक रूप से शिक्षक बनना पड़ेगा। जब आप मानसिक रूप से शिक्षक बनोगे और उन प्रश्नों को आप पर लागू करोगे तभी इसका उत्तर दे पाओगे और वो उत्तर आपका सही सटीक होगा। यदि आप सही सटीक उत्तर देते हो तो आपको 3 नंबर, उससे कम सही देते हो तो 2 नंबर, फिर 1 नंबर और फिर 0 नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या हैं। सवाल ये कह रहा था कि हमें कि एक छात्र है उसको आप गृह कार्य देते हो और वो गृह कार्य नहीं कर पाता है तो आप एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जुर्माना करें, माता पिता से संपर्क करें, कारण पता करें या उसे सरल कार्य दे। तो दोस्तों, ना तो जुर्माना करना है। अब रहे 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है माता पिता से संपर्क करें। बिल्कुल माता पिता से संपर्क करेंगे, लेकिन हमारा सही सटीक उत्तर यह नहीं है। कारण पता करें, बिल्कुल कारण पता करना है। उसे सरल कार्य दे। दोस्तों, जब गृह कार्य ही नहीं कर पा रहा है तो सरल कार्य देंगे तो क्या उसको कर लेगा? नहीं कर पाएगा, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन है से। ऑप्शन क्या दोस्तों? से। बालक गृह कार्य नहीं कर पा रहा है, हमें इसका कारण पता करना है कि क्या कारण है कि बालक गृह कार्य नहीं कर पा रहा है। फिर हम उसके लिए उसके माता पिता से संपर्क करेंगे कि बालक का यह कारण है। बालक यह चाहता है कि मुझे घर पर काम ज़्यादा दिया जाता है घर का, इसलिए मैं विद्यालय का गृह कार्य नहीं कर पाता हूँ, या मुझे यह यहाँ बिजी व्यस्त रखा जाता है घर वालों द्वारा, इसलिए मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद हम माता पिता से संपर्क करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा, भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान है। भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान है। महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। कम महत्वपूर्ण, नहीं। अधिक महत्वपूर्ण, बिल्कुल है। अज्ञात नहीं है। दोस्तों, हमें पता है कि जो शिक्षक है वो शिक्षक एक बालक को भावी नागरिक बनाता है, एक बालक का भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए भावी नागरिक के निर्माण में शिक्षक का योगदान अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में किस प्रकार के विद्यार्थी को सम्मिलित करेंगे। दोस्तों, आपके विद्यालय के अंदर एक क्रिकेट टीम जा रही है कहीं और खेलने के लिए, तो आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम है, इस क्रिकेट टीम में किस प्रकार के विद्यार्थियों को सम्मिलित करेंगे। ऑलराउंडर को, बिल्कुल ऑलराउंडर को करेंगे। लोकप्रिय खिलाड़ी को, बिल्कुल इसे भी करेंगे। सबसे बड़ी आयु वाले खिलाड़ी को नहीं दोस्तों। सुदर्शन व्यक्तित्व वाले खिलाड़ी को नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ी आयु वाले खिलाड़ी को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो क्षमता है दौड़ने की, वो दौड़ने की क्षमता कम होगी, क्योंकि कहीं कैच करना पड़ेगा तो उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, रनअप के लिए दौड़ना पड़ेगा तो उसके लिए भी तो दौड़ने की जो क्षमता चाहिए, हो सकता है उसकी सांस फूलने लग जाती हो।
तो लोकप्रिय खिलाड़ी को तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि लोकप्रिय खिलाड़ी कभी कभी नहीं खेल पाते। लोकप्रिय खिलाड़ी की बात करें तो कोई बैट्समैन होता है, कोई कीपर होता है, तो कोई बॉलर्स होता है। लोकप्रिय खिलाड़ी की बात करें तो ऑलराउंडर सबसे बेस्ट उत्तर है इसका। ऑलराउंडर इसलिए बेस्ट उत्तर है दोस्तों, क्योंकि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी वो होता है जो बॉलिंग भी अच्छी करता है और कीपर में भी अच्छा रहता है और बैट्समैन के रूप में भी अच्छा खेलता है। यदि हम मान लें कि ऑलराउंडर खिलाड़ी बैट्समैन में नहीं टिक पाता है, तो भी वो बॉलर्स के रूप में टिक पाता है और विकेट लेकर विजय प्राप्त करवाता है। इसलिए हम किसको चुनेंगे? ऑलराउंडर को चुनेंगे। शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? शाला में यानी विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में, जो स्कूल के अंदर विद्यालय के अंदर पढ़ाई जा रही है विषय, उन विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए? नई नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें छात्रों की रुचि बढ़ानी है पढ़ने के प्रति। छात्रों की नई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराओगे तो भी उसके अंदर रुचि तो हमें ही उपलब्ध करवानी है। पाठ्य पुस्तक नई होगी, मैटर नया होगा, तो हो सकता है वो आकर्षित होंगे, आकर्षण होगा, लेकिन ये भी नहीं है सही उत्तर। नेक्स्ट है, शाला का भौतिक परिवेश ठीक करना चाहिए। जो विद्यालय है, इस विद्यालय का भौतिक परिवेश क्या है? ठीक करना चाहिए, यह भी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर है हमारा वो है ऑप्शन बे, नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी देंगे। प्रश्न हमारा यह है कि शिक्षकों को ऐसे छात्रों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के कार्य में भी हाथ बंटाते हैं। शिक्षक को ऐसे छात्रों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। एक अध्यापक को उसके बालकों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के जो कार्य हैं, इन कार्यों में भी क्या है? अपने हाथ बटाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनके छोटे मोटे जो भी कार्य होते हैं उनको पूरा करवाने में उनकी मदद करते हैं। ऐसे बालकों की एक अध्यापक को हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। अब इसका उत्तर है जो हम देखते हैं सदैव, बिल्कुल सदैव आंसर इसका राइट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। एक उत्तम शिक्षक की पहचान है शिक्षक जो छात्रों को अभिप्रेरित करता हो, बिल्कुल राइट है। शिक्षक जो छात्रों को आज्ञाकारी बनाए, बिल्कुल सही है। शिक्षक जो छात्रों में अनुकरण प्रवृत्ति का विकास करे, बिल्कुल सही है। शिक्षक जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन द है। क्योंकि शिक्षक की जो पहचान है, उत्तम शिक्षक की पहचान हमें पूछा है, बाकी शिक्षक की पहचान तो ऑप्शन चारों में है। किसमें दोस्तों? ऑप्शन चारों में है। लेकिन एक उत्तम शिक्षक की पहचान की बात करें तो शिक्षक जो छात्रों में क्या करे? स्वतंत्र चिंतन पैदा करे, वो उत्तम शिक्षक होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उनके चिंतन को आघात पहुंचाता है, बिल्कुल पहुंचाता है। वो चिंतन नहीं कर पाते, उनके अंदर एक घबराहट पैदा हो जाती है। उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बनाता है, उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है, बिल्कुल राइट है। उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, बिल्कुल पहुंचाता है। उनमें तनाव उत्पन्न नहीं करता, गलत है दोस्तों। इसके अंदर क्या है? उनमें तनाव उत्पन्न करता है। अगर ये होता तो ऑप्शन हमारा ये राइट होता दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है बे, उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है। कैसे बनाता है दोस्तों? जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको भयभीत कर दूँ कि 21 मई को जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अंदर आप बिल्कुल नंबर नहीं लेकर आओगे, तो जो आपका उद्देश्य था कि हम अच्छे से अच्छे टॉप करें, अच्छे नंबर लेकर आएँ, ताकि आपको कॉलेज तो मिलेगा, लेकिन वो कॉलेज आपके ज़िले लेवल का हो, आपके ज़िले का हो, आपके नज़दीक कॉलेज हो। तो जो उद्देश्य था कि आपके नज़दीक कॉलेज में आपका एडमिशन हो, वो उद्देश्य आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा, वो उद्देश्य आपका दुर्बल हो जाएगा। इसलिए
हमारा जो उत्तर है वो वह है कि उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार हिंदी व्याकरण की क्लास भी लेके आएंगे, राजस्थान जीके, राजस्थान कला और संस्कृति, राजस्थान भूगोल की क्लास भी लेके आएंगे, मैराथन क्लास, ताकि आपका कम समय में रिवीजन हो सके और आप एक अच्छे नंबर लाने के लिए उत्सुक हो सके, आपका मोटिवेशन हो सके, क्योंकि मोटिवेशन करना ही हमारा काम है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप हल कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, आपको आपके ज़िले का कॉलेज मिलेगा। लेकिन मेहनत तो सबको करनी पड़ती है दोस्तों। मेरा फ़र्ज़ और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सहायता करूं, मैं आपको नए नए प्रश्न जिस प्रकार से बन सकते हैं, परीक्षा में पूछ सकते हैं, वो आपके साथ लेके आऊं, उनकी साझा करूं आपसे, उनको कोशिश करूं कि कम समय में आपको ज़्यादा रिवीजन करवा सकूं। तो दोस्तों, मैंने मेरा कर्तव्य निभाया, अब आपका फ़र्ज निभाते हुए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है। शिक्षण में कुशलता के लिए दोस्तों, आप कक्षा के अंदर पढ़ाते हो, कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हो, तो उस पढ़ाने को क्या कहते हैं दोस्तों? शिक्षण कहते हैं। और इस शिक्षण के अंदर कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है छात्रों के समुदाय का होना। जब छात्र ही नहीं होंगे तो किनको पढ़ाओगे? तो ये तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, दोस्तों यह ऑप्शन अपना सही है। वे इसलिए सही है क्योंकि शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना कोई जरूरी नहीं है। निम्न कुल का भी पढ़ा रहा है विद्यालय के अंदर, उच्च कुल का भी पढ़ा रहा है, हमें कुल से कोई लेना देना नहीं है। यदि वो पढ़ाना जानता है तो वो पढ़ा सकता है। शिक्षक कभी किसी कुल का हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षक एक कुल है। शिक्षक क्या है? स्वयं एक कुल है जो एक पढ़ाने की जाति है, बालकों को पढ़ाती है, बालकों के भविष्य का निर्माण करती है, बालकों को एक भावी नागरिक बनाती है। तो दोस्तों, शिक्षक क्या है? शिक्षक एक स्वयं कुल है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ब है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है। जो कक्षा के अंदर शिक्षण करवाया जाता है वो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था किन पर निर्भर होती है, यह देखना है हमें। प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर नहीं दोस्तों, प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर नहीं होती है। शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, बिल्कुल, एक शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर होती है। अन्य शिक्षकों के सहयोग पर होती है। अन्य शिक्षकों के सहयोग पर तो होगी ही, लेकिन शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर ज़्यादा है। विद्यालय की परिस्थिति पर, विद्यालय की परिस्थिति पर भी होगी दोस्तों, लेकिन इसका सही उत्तर है ब, कि शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है। जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, परीक्षा पास करने में, गृह कार्य पूरा करने में, समय बिताने में। दोस्तों, समय बिताने में पाठ्य पुस्तकों से सहायता नहीं मिलती है। बाकी तीनों ऑप्शन राइट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है वो है ए, यानी कि शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में। एक अध्यापक कक्षा के अंदर पढ़ाता है, उसे क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, कितना अध्ययन करवाना है, किस तरह से अध्ययन करवाना है, यह पाठ्य पुस्तक बताती है उसको कि ये मैटर इन बालकों के लिए है, बड़ी कक्षाओं के लिए बड़ा मैटर है, छोटी कक्षाओं के लिए छोटा मैटर है, कम पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, यह सब पाठ्य पुस्तक बताती है एक शिक्षक को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है। शिक्षकों की इसमें सहायता होती है, बिल्कुल सहायता होती है। शासन ऐसा नहीं चाहता है दोस्तों। हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, नहीं होती है दोस्तों। विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, बिल्कुल। जब विद्यार्थियों की संख्या ही कम होगी तो विद्यालय के अंदर जो शिक्षक है वो कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है विद्यालय में, ताकि जो विद्यार्थियों की संख्या कम है वो कम ना लगे एक शिक्षक को और वो अच्छे से पढ़ा पाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है।
एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के लिए, एक ही विधि से शिक्षण कराना। दोस्तों यहाँ क्या है, करना नहीं है, कराना ऑप्शन है। कराना विद्यार्थियों के लिए शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है। शारीरिक विकास के लिए तो कोई घातक नहीं है दोस्तों, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है। बिल्कुल सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के अंदर मानसिक और शारीरिक रूप दोनों आते हैं। विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, विषय संबंधित बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। शिक्षक के प्रति संभाव रह सकता है। दोस्तों शिक्षक के प्रति संभाव भी रह सकता है। अब ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इन तीनों में से जो ज़्यादा सही है वो हम बात करते हैं कि कौन सा सही है। तो दोस्तों विषय संबंधित बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, और बिल्कुल ये राइट आंसर है, क्योंकि एक शिक्षक एक ही विधि से शिक्षण करवाता है पूरी कक्षा के अंदर, पूरे पाठ्यक्रम को एक ही विधि से पढ़ाता है। तो जो विषय संबंधी जो विभिन्न जानकारियां हैं, उन जानकारियों को बालक तक पहुंचाने के लिए कठिनाई महसूस होती है, और वो जानकारी एक बालक तक नहीं पहुंच पाती है जिस प्रकार से पहुंचानी होती है। यदि मैं आपको कहूँ कि आप कक्षा के अंदर पढ़ाते हो, सिर्फ बुक लेकर देकर पढ़ाते हो, कभी बिना देखे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखे, कुछ चित्र बनाए, बिना चित्र बनाए पढ़ाते हो, तो इससे बालक को जानकारी तो पहुंचती है, लेकिन उस विषय संबंधित जो भी विभिन्न जानकारी थी कि किसी को चित्र बनाकर समझा सकते हैं, किसी को और उदाहरण देकर समझा सकते हैं, यह आपने नहीं किया है। तो यह क्या है कि एक बालक तक विभिन्न प्रकार की उस विषय वस्तु से संबंधित जो जानकारी थी उससे पहुंचाने में क्या हुई दोस्तों, बाधा पहुंची। इसलिए इसका सही उत्तर है से कि एक ही विधि से शिक्षण करवाना या करना। शिक्षण करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, हर साल में प्राचार्य होता है, जिससे हर साल यानी हर विद्यालय में एक प्राचार्य एक प्रधानाध्यापक होता है, जिससे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक रहे, विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके, विद्यालय की समय तालिका निर्धारण में मदद मिले। तो दोस्तों पर्यवेक्षण का मैं अर्थ बता देता हूँ कि निगरानी करना, विद्यालय की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। इसका सही उत्तर है दोस्तों से। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, थकान उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। दोस्तों आप शिक्षक के रूप में विद्यालय के अंदर कोई कार्य कर रहे हो और उस कार्य में गलती हो गई और उस गलती का आपका पता नहीं है, लेकिन बाद में जाके आपको कार्य पूरा होने पर पता चलता है कि आपने यहाँ ये गलती कर दी है। अब इस गलती का क्या निदान करें, ये हमें ऑप्शन में देखते हुए उत्तर देना है। चुपचाप रहेंगे दोस्तों, चुपचाप नहीं रहना है। इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, बिल्कुल देंगे। इससे छिपाने की कोशिश करेंगे, नहीं। पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे, नहीं दोस्तों। इसकी जानकारी हम अपने अधिकारी को देंगे और कहेंगे कि हमसे ये अचानक गलती हो गई, भूलवश गलती हो गई, हमें इस गलती की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारा जब कार्य पूर्ण हुआ तब हमें महसूस हुआ कि हमसे ये गलती हो गई है। इसका राइट आंसर दोस्तों बे है। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है दोस्तों, जो विद्यालय है इस विद्यालय के अंदर खेल का आयोजन का उद्देश्य होता है दोस्तों बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। एक बालक के सर्वांगीण विकास की बात करें तो जो बालक का सर्वांगीण विकास है दोस्तों वो खेल के माध्यम से सर्वाधिक होता है। जब आप बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकेंड ईयर के अंदर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि एक बालक का सर्वांगीण विकास अधिकतर वो है खेल के मैदान में ही होता है। आप भले बीएससी बीएड करो या बीए बीएड करो, आपको वहाँ साइकोलॉजी के अंदर पेडागोजी के अंदर बताया जाएगा कि
जो एक बालक है उस बालक का सर्वांगीण विकास कहाँ होगा दोस्तों? खेल के मैदान में होगा। दोस्तों एक बात मैं आपको कहूँ कि यह मंजिल तो आप पा लोगे, ये मंजिल तो आप पा लोगे, लेकिन आपको जिले के अंदर कॉलेज लाना है तो आपको कुछ मेहनत और करनी पड़ेगी। आपको इसी तरह विश्लेषण करते हुए उत्तर देना होगा। आपको इसी प्रकार मानसिक रूप से शिक्षक बनना पड़ेगा। जब आप मानसिक रूप से शिक्षक बन जाओगे तो आप आपके कॉलेज के लिए नंबर लेके आओगे, तो आप आपके कॉलेज के लिए नंबर लेके आओगे और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। जब आपको खुशी होगी तो हमें भी खुशी होगी। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका सहयोग हमारे लिए काम आएगा। हमने आपका सहयोग किया है तो आप हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हमारे लिए आपका सहयोग होगा। दोस्तों इस क्लास को आप आपके दोस्तों तक पहुंचाइए यदि आपको समझ में और अच्छी लगी हो तो। सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नज़रअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावना का विकास करता है, कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? से अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? दोस्तों छात्रों की जो चोरी करने की जो प्रवृत्ति है इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे? नहीं करना। प्रधानाध्यापक को बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पुलिस की सहायता लेंगे? दोस्तों पहले तो हमें यह पता करना है कि जो छात्र चोरी करते हैं उनकी चोरी करने की जो प्रवृत्ति है, उनकी आदत है, वो आदत क्यों पड़ी, किस कारण वो चोरी करने लगे, चोरी करने का उनका उद्देश्य क्या था, चोरी क्यों की, चोरी करने के जो कारण थे वो कारण पहले जानने का पता करेंगे, फिर उनका निदान करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रधानाध्यापक को बताएं या पुलिस की सहायता लें, यह सब बाद में करना है। पहले तो हमें चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में क्या उत्पन्न होता है? जो अध्यापक है, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर, यानी कि अध्यापक स्वाध्याय करता है, स्वयं अध्ययन करता है, उसे लिप्त देखकर छात्र के मन में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। एक अध्यापक स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय अध्ययन करता है, तो बालक के अंदर भी स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करना है तो आप क्या करेंगे? स्वयं उसके साथ खेलेंगे? बिल्कुल। विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ी को उदाहरण देंगे? बिल्कुल। खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे? उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करूंगा? दोस्तों ऐसा करने से बालक के अंदर रुचि नहीं होगी। बालक के अंदर खेलने के प्रति जो रुचि पैदा करना चाहते हो तो उस रुचि के लिए आपको स्वयं उसके साथ खेलना होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है हमें। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए, शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए पुस्तक संग्रहण करने वाला, सदैव प्रयासरत, सदैव सजग रहने वाला, ध्यान नहीं देना चाहिए, सदैव सजग रहने वाला। आपके अनुसार चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण है? आपके अनुसार चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण है समस्त जीवन के लिए? दोस्तों आपके अनुसार यानी कि जो हमारे जीवन के अंदर चेतना व जागरूकता तो महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे पास चेतना व जागरूकता है तो हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, हम अपने जीवन में अन्य अन्य कार्यों में उद्देश्य है उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये क्लास आपके लिए लाइव चलाई जा रही है। यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं की है तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं, यानी कि आपके विद्यालय है, उस विद्यालय के छात्र 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने उनके साथ आपको भी जाने को कहा है। आपका इस संबंध में क्या मत है? दोस्तों, आपके विद्यालय के बालक 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, भ्रमण पर जा रहे हैं, और आपका प्रधानाध्यापक आपको भी भेजना चाहता है और आपको कहता है कि आप भी जाइए, तो आपका इस संबंध में क्या मत है? मेरा समय खराब होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इससे मुझे नया ज्ञान प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा। छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अंतर संबंध बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे दोस्तों। मनोरंजन होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन हमें जो सकारात्मक उत्तर है वो सकारात्मक उत्तर यह है कि जो छात्र हैं और अन्य व्यक्ति हैं इनके साथ हमारा क्या है दोस्तों, अंतर संबंध बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अध्यापक एवं छात्रों में अच्छे संबंध का होना क्यों आवश्यक है? इससे अनुशासन रहता है? बिल्कुल रहता है। इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कक्षा का वातावरण ठीक रहता है? अध्यापक को ट्यूशन मिलते नहीं मिलते दोस्तों? इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है। यदि अध्यापक एवं छात्रों में अच्छे संबंधों का होना आवश्यक है तो यह आवश्यक है कि इससे सीखने सिखाने में क्या होता है, सहयोग मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि कोई छात्र उद्दंडी तथा शैतान है तो उसके साथ मधुर संबंध उसे सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आप इस कथन से हैं। दोस्तों, आपके विद्यालय के अंदर एक बालक उद्दंडी तथा शैतान है, आप उसे सुधारना चाहते हैं और सुधारने के लिए जो आपका मधुर संबंध है वो सुधारने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि आप शिक्षण अभिरुचि में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, 150 में से कम 120 नंबर लाना चाहते हो, तो आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक बार मानसिक रूप से शिक्षक बनना पड़ेगा। इस पेपर को हल करने के लिए जब आप मानसिक रूप से शिक्षक बनोगे तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे और कम से कम 120 नंबर लेके आओगे। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि ऐसी है कि इसमें किसी बालक के 0 नंबर नहीं आता है, या तो 3 नंबर आते हैं, या 2 नंबर आते हैं, या 1 नंबर आता है। 0 नंबर तो उसका आता है जो वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाता है और वो हमेशा नकारात्मक प्रश्नों का उत्तर देता है। यानी कि प्रश्न कुछ भी पूछो उसका उत्तर फिक्स है नकारात्मक देना, इसलिए उसके कम नंबर आते हैं। बाकी पीटीटी के अंदर सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए एक ही सबसे अच्छी विषय है शिक्षण अभिरुचि। यानी कि शिक्षण अभिरुचि जिसमें बालक कम से कम 120 या 110 नंबर लेके आ जाता है तो उसकी संभावना पूरी की पूरी है कि उससे कॉलेज मिलेगा, और कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, लेकिन कॉलेज के साथ साथ उससे अपने ज़िले का बेस्ट कॉलेज मिलेगा। यदि आप बेस्ट कॉलेज लाना चाहते हो, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो शिक्षण अभिरुचि को शिक्षण अभिरुचि की तरह पढ़े दोस्तों। यदि कोई छात्र उद्दंडी तथा शैतान है तो उसके साथ मधुर संबंध उसे सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि आपके विद्यालय के अंदर कोई छात्र है वो उद्दंडी है, शैतान है, आप उसके साथ मधुर संबंध बनाते हैं, उसके साथ मधुर व्यवहार के साथ पेश आते हैं, तो क्या उसको सुधारने में ये सिद्धांत, ये जो आपने मधुर संबंध बनाए हैं, क्या वो सहायक सिद्ध हो सकते हैं? आप इस कथन से क्या है तो दोस्तों पूर्ण सहमत हैं, क्योंकि एक मधुर संबंध ही ऐसा है जो उद्दंडी और शैतान बालक को सुधार सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अध्यापन के साथ साथ अध्यापक का एक दायित्व अभिभावकों से संपर्क करना भी होना चाहिए बहुधा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है, आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा अन्य छात्रों जैसा? कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से आप पूर्ण सहमत है, आंशिक सहमत है शायद, और असहमत नहीं है, आंशिक सहमत भी नहीं है, पूर्णतः सहमत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक युवक शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी को वरीयता देता है, तो इसका कारण है दोस्तों शिक्षण व्यवसाय में रुचि का अभाव। एक बालक शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात, यानी कि आप पीटीटी कर रहे हो किसके लिए? शिक्षक प्रशिक्षण लेने के लिए। शिक्षक का प्रशिक्षण लेने के लिए पीटीटी
कर एग्ज़ाम देना चाहते हो ताकि आप शिक्षक प्रशिक्षण लेने के लिए बीएड कर सकते हो, बीएड के लिए कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। आप बीएड कर लेते हो, बीएड के बाद आप शिक्षक नहीं बनते हो, आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हो। ऐसा क्या था कि आपने बीएड तो की लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण लेने के बाद आपने शिक्षक नहीं बना? तो दोस्तों इसका एक ही उत्तर है कि आपकी शिक्षण के प्रति रुचि नहीं है, शिक्षण व्यवसाय में आपकी रुचि नहीं है, इसलिए आप सब इंस्पेक्टर बनना पसंद किया। अनुशासन को मनोविज्ञान मानते हैं दोस्तों। अनुशासन, अनुशासन यानी कि स्वतः ही नियमों का पालन करना। इसका राइट आंसर दोस्तों से है स्वतः यानी खुद खुद। छात्रों का अध्ययन की ओर ले जाने के लिए छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उन्हें पुरस्कृत करे, उनकी प्रशंसा करे, उन्हें दंडित करे नहीं, उन्हें प्रेरित करे। तो क्या है, उन्हें पुरस्कृत करे ताकि बालकों का जो अध्ययन है उस अध्ययन की ओर मन लगा रहे, वो अध्ययन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे नहीं, अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल दे। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप विद्यालय के अंदर, कक्षा के अंदर बालकों को पढ़ाते हैं किसी टॉपिक को लेकर, उस टॉपिक का उत्तर बालकों को समझ में नहीं आता, वो टॉपिक बालकों को समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? उनको समझाने के लिए अन्य उदाहरणों द्वारा, यानी कि वो टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप जिस प्रकार से पढ़ाते हैं, आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, यदि वो टॉपिक उन बालकों को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अन्य उदाहरण द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करना चाहिए, शायद इससे समझ में आ जाए। संप्रेषण है दोस्तों, संप्रेषण। संप्रेषण की बात करूँ तो संप्रेषण किसे कहते हैं? संप्रेषण दोस्तों, संप्रेषण की परिभाषा है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या है, संदेश पहुंचाना ही संप्रेषण है। संदेश पहुंचाना ही संप्रेषण है, और संदेश के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो संप्रेषण एक कला और विज्ञान है। क्या है दोस्तों? संप्रेषण कला एवं विज्ञान है। प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं जो होते हैं अपने सपने दिखाने वाला, उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, प्रधानाध्यापक के पुत्र को नहीं, उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल, बिल्कुल राइट दे, उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल ही बालक उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं। आप कक्षा का नायक मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? आप कक्षा का नायक यानी कि मॉनिटर किस छात्र को बनाना पसंद करेंगे? सर्वाधिक उद्दंडी छात्र को नहीं, प्रधानाध्यापक के पुत्र को नहीं, सुंदर व हष्टपुष्ट छात्र को। बिल्कुल सोचेंगे कि सुंदर है बालक, हष्टपुष्ट है, यदि इस छात्र को बना दे तो हो सकता है शैतान करने वाले बालक को यह समझा सके, क्लास में बिठा सके। होशियार व बुद्धिमान छात्र को, बिल्कुल होशियार व बुद्धिमान छात्र को भी बनाएंगे। दोस्तों, आप कक्षा के अंदर एक मॉनिटर का चुनाव करना चाहते हैं, इन ऑप्शन को देखते हुए उत्तर देना है, और इन ऑप्शन को देखते हुए उत्तर दें तो इसका उत्तर ए होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर ए होगा। होशियार व बुद्धिमान छात्र को ही मॉनिटर बनाएंगे। शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक का ऐसा क्या गुण है जो छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, प्रभावी शिक्षण की, छात्रों की पिटाई न करने की। तो दोस्तों इसका उत्तर है से। एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उससे समूह को आघात पहुंचे नहीं दोस्तों। कुछ केवल व्यक्तियों की प्रशंसा हो ऐसा भी नहीं, समूह को प्रेरणा मिले, सारा श्रेय स्वयं को दे। इसका उत्तर है से। यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे दूसरों पर दोष डालना चाहिए, अपनी गलती स्वीकार कर पुनः विश्वास प्राप्त करें, प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यकरण करें, अपनी गलतियों को दोहराते हुए अपने संबंधों को समाप्त करें। तो दोस्तों इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें कि यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए।
तो कोई नेता है और उस नेता द्वारा कोई निर्णय लिया गया है और उस निर्णय के अंदर त्रुटि हो गई है, तो उससे जो अपना समूह है उस समूह के अनुकूल जो निर्णय है उस अनुकूल निर्णय को लेना चाहिए। यानी कि अनुकूल की बात करें तो साइकोलॉजी के अंदर अनुकूल किसी व्यक्ति के लिए अनुकूल होना स्वयं की बात को छोड़कर, स्वयं के प्रति जो भी कुछ था उसको छोड़कर दूसरों के अनुकूल होने के लिए, दूसरों की खुशी के लिए या दूसरों के अनुकूल व्यवहार को तादात्म्यकरण कहा जाता है। और इसका राइट उत्तर है दोस्तों से, यानी कि प्रत्येक स्थिति में समूह से अनुकूलता बनाए रखनी चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। दोस्तों एक बालक है और उस बालक की जो सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है, यानी कि उस बालक के अंदर जो सामाजिक विकास है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बात करें तो परिवार में या विद्यालय में। तो बालक का जो विकास है सबसे पहले प्रारंभ होता है परिवार में, उसके बाद जो विकास होता है विद्यालय में, और सबसे ज़्यादा विकास होता है विद्यालय के अंदर सामाजिक विकास। लेकिन प्रश्न हमारा कह रहा है कि बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में, या किसी में नहीं। दोस्तों किसी में नहीं, यह तो गलत है। दोनों में कह सकते हैं, दोनों में होता है विकास, लेकिन तीव्र गति संयुक्त परिवार में होगी, एकल परिवार में कम होती है गति सामाजिक विकास की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है, प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह हैं माता पिता या बहन, शिक्षक, वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाते हैं, अपने आदर्श से मेल खाता है, से आंसर इसका। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है सुनने वाले के अनुसार, गर्व के साथ, परबात्मक रूप से। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, सामाजिक परिपक्वता की ओर औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप जहाँ भी आ जाए दोस्तों विद्यालय ही सोचना है, क्योंकि बालक का जो औपचारिक संबंध होता है वो विद्यालय से होता है, और औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, वो है ए आंसर। अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए? दोस्तों एक पाठ्य पुस्तक होती है, उस पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं, तो अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होना चाहिए? पाठ्यक्रम पर आधारित हो, बिल्कुल। विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार का हो, बिल्कुल। अध्यापक अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराए, दोस्तों ये नहीं होता। एक अध्यापक और अध्यापिका को पढ़ाने के जो तरीके हैं वो शिक्षण विधियों से अवगत कराए जाते हैं कि इस प्रकार से पढ़ाना है और इस तरीके से पढ़ाया जाता है, इस टॉपिक को देखने में आकर्षक हो, बिल्कुल हो। इसका सही उत्तर है दोस्तों बे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु आप, समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु आप समय समय पर छात्रों को ऐसा करने के निर्देश देंगे, छात्रों को समाज के ऐसे लोगों के संपर्क में रखेंगे, पढ़ाते समय छात्रों को ऐसे लोगों के उदाहरण देंगे, प्राचार्य से उस पर भाषण देने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बे, कि समाज के प्रति जो छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना है, इस भावना के विकास हेतु छात्रों को समाज के ऐसे लोगों के क्या रखेंगे, संपर्क में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि बोर्ड परीक्षा का परिणाम, बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम अच्छा रखने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? छात्रों को घर पर कठिन परिश्रम करने को कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। कक्षा में अच्छी तैयारी पूर्व में ही करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। यदि आप एक विद्यालय के प्राचार्य हैं तथा आपके विद्यालय का एक शिक्षक प्रतिदिन देरी से आता है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों आप जिस विद्यालय के अंदर पढ़ाते हो उस विद्यालय के आप प्राचार्य बन जाते हो या किसी अन्य विद्यालय के प्राचार्य बन जाते हो, प्रधानाध्यापक बन जाते हो। प्रधानाध्यापक बनने के बाद आपके विद्यालय के अंदर एक शिक्षक है जो देरी से आता है प्रतिदिन, रोजाना, तो आप क्या करेंगे? उसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, उस समय पर आने के लिए कहेंगे, उसे समय पर आने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को समक्ष उसे डांटेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपने अभी तक इन प्रश्नों के अंदर एक चीज़ देखी होगी,
जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न के अंदर एक चीज़ लिखी होती है ऑप्शन के अंदर कि आप कारण जानने का प्रयास करेंगे या कारण का पता लगाकर उसका निदान करेंगे या कारण जानेंगे, जहाँ कहीं भी कारण जानने का प्रयास करेंगे ऐसा ऑप्शन आता है या कारण जानेंगे ऐसा ऑप्शन आता है, तो आप उसको सर्वाधिक उपयुक्त सही उत्तर माने, क्योंकि उसके अलावा कोई सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर नहीं होगा उस प्रश्न के ऑप्शन के अंदर। आप सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, आप सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं जहां आपको बीमार रहने पर चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप फर्जी मेडिकल बिल बनवा कर आगे बढ़ाएंगे, केवल बीमार होने पर ही इसका लाभ उठाएंगे, इस सुविधा का लाभ कभी भी नहीं उठाएंगे, पत्नी बच्चों इत्यादि को भी लाभ दिलवाएंगे। तो इसका उत्तर है दोस्तों ब, केवल बीमार होने पर ही इसका लाभ उठाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न हमारा यह है कि एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण है। एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण है अनुशासन, अच्छे आवाज़, अच्छा स्वभाव या स्वयं के विषय पर प्रभाव। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर है द स्वयं के विषय पर प्रभाव। दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो सफलता है वो सफलता शोर मचा दे। आप कहते मत फिरो कि आप इसकी तैयारी कर रहे हो, आप शांत रहकर तैयारी करो और जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपका रिजल्ट ही शोर मचा देगा कि किस प्रकार से रिजल्ट आया है और कितना अच्छा रिजल्ट आया है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम कहलाते हैं हस्तकला केंद्रित, अनुभव आधारित, गतिविधि आधारित, बाल केंद्रित। तो इसका राइट उत्तर है दोस्तों द विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर, बालक क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम बनता है, वो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित कहलाता है। एक अध्यापक द्वारा श्रवण दोष युक्त बालकों के साथ निम्नलिखित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। बोलने का अधिक अवसर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। स्पष्ट एवं धीरे धीरे बोलने का निर्देश देना, बिल्कुल देना। सामान्य बालकों से तुलना करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। से इसका राइट उत्तर है एक अध्यापक को, एक शिक्षक को श्रवण यानी सुनने, जो बालक सुन नहीं सकता है, श्रवण दोष युक्त बालक है, उस बालक के साथ निम्नलिखित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों हमेशा नहीं शब्द को पढ़ना है और जोर देना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। सामान्य बालकों से तुलना करना, विशेष विद्यालय में इनका प्रवेश करना बिल्कुल राइट। इसका जो उत्तर है वो से है दोस्तों। उत्तर क्या है इसका दोस्तों? से। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित प्रभावशाली शिक्षण का एक प्रमुख कारक है। प्रमुख कारक है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण। यदि कोई छात्र आपसे सिफारिश करना चाहता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई छात्र आपसे सिफारिश करना चाहता है कि गुरुदेव 2-5 नंबर ज़्यादा दे दो, मैं पास हो जाऊंगा, उसके कार्य की प्रवृत्ति देखकर उसकी योग्यता अनुसार सहयोग करेंगे, बिल्कुल। उसे कम नंबर देंगे क्योंकि उसने सिफारिश की है, ऐसा नहीं करना है। उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, नहीं। ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करना है, ध्यान देंगे। राइट आंसर क्या है? ए। आप अध्यापन व्यवसाय करना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों आप अध्यापन व्यवसाय यानी कि आप शिक्षक बनना चाहते हो। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो यह बताना है आपको इस ऑप्शन के अंदर देखते हुए। इससे तो आपके परिवार के लोग शिक्षक रहे हैं इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शिक्षक का कार्य पसंद है, बिल्कुल बे आंसर इसका राइट है। आपको शिक्षक का कार्य क्या है दोस्तों? पसंद है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विद्यार्थी द्वारा कक्षा में प्रश्न उठाए जाएं तो अध्यापक को चाहिए उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें दंड बिल्कुल नहीं देना है। शिक्षण के समय प्रश्न न करने का सुझाव दे, ऐसा भी नहीं करना है। प्रश्न की महत्ता पर भाषण दे, ऐसा भी नहीं करना दोस्तों।
इसका राइट आंसर है कि उन्हें प्रोत्साहित करें। विद्यार्थी जब कक्षा के अंदर प्रश्न उठाए यानी कि प्रश्न पूछे अध्यापक से, तो उन आपको प्रोत्साहित करना चाहिए कि एक बालक बार बार प्रश्न पूछे ताकि उसकी जिज्ञासा शांत हो और अन्य बालक को कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अधिकतर विद्यार्थी उस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखते हैं जो अपने विषय का क्या हो, ज्ञाता हो। यदि आप विद्यालय भवन की दीवारों पर छात्रों को थूकते हुए देख लेते हैं तो आप उनके साथ व्यवहार कैसे करेंगे? आप उन्हें उसी समय टोकेंगे तथा डांट डपट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप उन्हें अगले दिन सुबह प्रार्थना स्थल पर दंडित करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। उस टाइम नहीं करे तो आप वरिष्ठ छात्रों की अनुशासन कमेटी को यह कार्य सौंपेंगे? ऐसा नहीं करना दोस्तों, क्योंकि प्रश्न हमसे पूछा है कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। यदि हम वरिष्ठ छात्रों की अनुशासन कमेटी को यह कार्य सौंपेंगे तो वो व्यवहार वो करेंगे, हम नहीं करेंगे, इसलिए ये से नहीं है इसका उत्तर। आप उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे विद्यालय से निष्कासित। इसका सही उत्तर है ए, कि हम उन्हें उसी समय टोकेंगे तथा डांट डपट करेंगे। अब आप कहोगे कि सर इसमें सकारात्मक उत्तर क्या है? तो सकारात्मक उत्तर तो देखो, विद्यालय से निष्कासित करना गलत बात है। किसी कमेटी को सौंपेंगे, प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि आप क्या व्यवहार करेंगे और हम किसी कमेटी को सौंपेंगे तो वो व्यवहार करेगी, तो ये भी नहीं है। आप उन्हें अगले दिन सुबह प्रार्थना स्थल पर दंडित करेंगे। यदि आप प्रार्थना स्थल पर दंडित करते हो तो कितने ही विद्यार्थियों के सामने उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप उन्हें उसी समय टोकेंगे, डांटेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा और उन्हें किसी विद्यार्थियों के सामने या अन्य विद्यार्थियों के सभी विद्यार्थियों के सामने उन्हें इस प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। भारत में व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि हुई है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए है दोस्तों। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा कार्य को नियमित ढंग से करने से उनमें स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, स्वतंत्रता का विकास होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है, एरोचकता का विकास होता है। दोस्तों एरोचकता का नहीं होता है। इसका राइट आंसर है से, कि आत्मविश्वास का विकास होता है। किसी भी कठिन प्रकरण यानी कि बात करें तो टॉपिक को पाठ्यक्रम में हटा दिया जाए? नहीं दोस्तों, विद्यार्थी अपने आप अध्ययन करें, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमें भी सहयोग करना है। सीधे पुस्तक से ही पढ़ाया जाए, सहायक सामग्री द्वारा स्पष्ट किया जाए। यहाँ दोस्तों सामग्री नहीं है, सामग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सामग्री, सामग्री लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों द है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कि एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए प्रभुतापूर्ण, मित्रतापूर्ण, समतापूर्ण, कटुतापूर्ण। तो कौन सा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों? मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है क्रोधपूर्ण व्यवहार, संयमपूर्ण व्यवहार, संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार, तटस्थ व्यवहार। तो इसका उत्तर है बे, संयमपूर्ण व्यवहार, क्योंकि सामाजिक रूप से वो परिपक्व व्यक्ति हैं। सफल शिक्षण की पहचान है समस्याओं के प्रति छात्रों की सकारात्मक प्रतिक्रिया, परीक्षा में छात्रों का सफल होना, छात्रों में अधिक सीखने की भावना, अच्छे रोजगार की प्रगति। तो दोस्तों सफल शिक्षण की जो पहचान है वो पहचान है कि छात्रों में अधिक सीखने की भावना। विद्यालय अपना कार्य तभी पूरा कर सकता है जबकि वह समाज से अलग थलग हो? बिल्कुल नहीं। समुदाय से करीबी रिश्ता बनाए रखे? बिल्कुल। वह समुदाय के लोगों के साथ रह सके? बिल्कुल। वह समाज की आलोचना करता रहे? बिल्कुल गलत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह समुदाय से करीबी रिश्ता बनाए रखे। अध्ययन में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए
माता पिता की शैक्षिक योग्यता बढ़ानी चाहिए? नहीं। शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल। खेल के मैदान को आकर्षक बनाना चाहिए? नहीं। विद्यालय परिवेश में नियंत्रण रखना चाहिए, आकर्षण बनाना चाहिए खेल मैदान को? ज़्यादा सही उत्तर है ब। यानी कि इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या है? ब। शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं? नहीं दोस्तों। मित्र होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सहयोगी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। विरोधी होते? नहीं होते। इसका सही उत्तर है स। क्या होता है दोस्तों? सहयोगी होते हैं। शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में प्रशिक्षण? बिल्कुल राइट आंसर ए। समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। क्या करते हैं? भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक का अति आवश्यक गुण कौन सा है? प्रस्तुति कौशल, विषय वस्तु पर अधिकार, भावात्मक गुण, विषय वस्तु पर अधिकार तथा प्रस्तुति कौशल। इसका राइट आंसर है द। आप कक्षा शिक्षण में व्यस्त हैं। एक छात्र दोस्तों 5 मिनट नहीं 15 मिनट देरी से आता है। कितने मिनट देरी से आता है दोस्तों? 15 मिनट देरी से आता है। 15 मिनट देरी से कक्षा में आने की अनुमति चाहता है तो आप क्या करेंगे? 15 मिनट देरी से आता है तो कक्षा में आने की अनुमति चाहता है तो आप क्या करेंगे? छात्र को कक्षा में नहीं आने देंगे, छात्र को कक्षा में आने देंगे, छात्र पर गुस्सा करेंगे, छात्र को कक्षा में आने देंगे एवं बाद में उससे देरी से आने का कारण पूछेंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों द। विद्यालयों के लिए खेल का मैदान आवश्यक होता है क्योंकि इससे बालकों के शारीरिक विकास में मदद मिलती है, विद्यालय में हरियाली बनी रहती है, विद्यालय की शोभा बढ़ती है, बच्चे खुश होते हैं तो बालकों के शारीरिक विकास में मदद मिलती है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका सही जवाब क्या है। मान लीजिए किसी विद्यालय में बच्चों में विलंब से आने की आदत पड़ गई है, इसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके विद्यालय के अंदर बच्चों में देरी से आने की जो आदत है वो आदत पड़ गई है, इस आदत को आप कम करने के लिए क्या करेंगे? विद्यालय निरीक्षक को इसकी सूचना देंगे, प्राचार्य से इसके बारे में चर्चा करेंगे, विलंब से आने के कारणों का पता लगाकर स्वयं उचित कदम उठाएंगे? बिल्कुल सही आंसर इसका। अभिभावकों को दोषी ठहराएंगे? नहीं। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे? इसका राइट आंसर है दोस्तों ब, कि उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे? उससे प्रश्न पूछेंगे। बच्चा प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर देगा, उत्तर नहीं दे पाया तो हम उसे कुछ समझाएंगे और उत्तर देता है तो हम वापस प्रश्न पूछेंगे ताकि बालक का जो ध्यान है वो हमारी ओर रहे, पढ़ाई के प्रति ध्यान रहे। नेक्स्ट प्रश्न, कि अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकता है? अपने गहन कार्य द्वारा, स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर, स्वयं महान विद्वान बनकर, अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। तो इसका राइट आंसर है द, कि अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर अध्यापक महान विद्वान पैदा कर सकता है। गणित किस प्रकार का विषय है? गणित दोस्तों तर्क पर आधारित वाला विषय है? बिल्कुल है। कठिन है? कठिन उन बालकों के लिए है जो अभ्यास नहीं कर पाते हैं, गणित को समय नहीं दे पाता है। सरल उन बालकों के लिए है जो लगातार अभ्यास करते रहते हैं, गणित को समय देते हैं। गणित एक गणना संबंधी विषय है। तो गणित किस प्रकार का विषय दोस्तों? गणित गणना संबंधी विषय है। एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए? क्रमबद्ध कार्य करने में सहायक है? बिल्कुल है। सहायक सामग्री के प्रयोग में सहायक है? बिल्कुल है।
बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक है, पाठ में विभिन्नता देने में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। अब चारों के चारों उत्तर सही है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा सही उत्तर है वो से है, यानी कि बच्चों के ज्ञान ग्रहण, बालकों को कितना आता है कितना नहीं आता है, इसका पता करना सबसे पहले कर्तव्य अध्यापक का होता है। और यह पता एक पाठ योजना बनाने से ही बालकों को पता चलती है कि पाठ योजना किस प्रकार बनेगी आगे की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि अध्यापकों का समान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है। एक अध्यापक की बात करें तो सभी अध्यापकों का समान राष्ट्र निर्माता के रूप में किया जाता है। इस राष्ट्र निर्माता के रूप में जो समान किया जाता है उस विषय के बारे में आपकी क्या राय है। एक रस्म अदा करना है, उनको सम्मान देना है, उनको प्रोत्साहित करना है, एक दिखावा है, तो क्या है कि उनको सम्मान देना है। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। आप जिस कक्षा के अंदर पढ़ाते हो, आपका उस कक्षा के अंदर उस विषय में आपका परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे। विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे, परवाह नहीं करेंगे, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या करेंगे, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दे। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दे, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप क्यों आवश्यक मानते हैं। एक बालक एक विद्यार्थी के अंदर जो संस्कार है वो उनमें श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आवश्यक क्यों मानते हैं। क्योंकि वे भारतीय नागरिक हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं संस्कारों पर विश्वास नहीं रखता, ये गलत बात है। संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है से। संस्कार क्या है, चरित्र निर्माण करते हैं। संस्कार व्यक्तित्व को संकुचित कर देते हैं, संकुचित नहीं करते दोस्तों। आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वे जाकर सिनेमा देखते हैं। आपको जब उनकी इस गतिविधि के बारे में पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे, इस ओर ध्यान ही नहीं देंगे, छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे, दंड नहीं देना, छात्रों के अभिभावकों की इसकी सूचना देंगे, बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर है बे, छात्रों को बुलाकर समझाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, छात्रों को बुलाकर समझाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक बालक सृजनशील हो तो करना चाहिए एक सहायक एवं व्ययमुक्त वातावरण, माता पिता एवं शिक्षकों का हस्तक्षेप नहीं दोस्तों, माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा आलोचना नहीं, दृढ़ता यानी कठोरपूर्ण वातावरण नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। प्रेरणा को अनुसरण करना चाहिए, पुरस्कार का, निंदा का, परिणाम के ज्ञान का, प्रलोभन का। तो प्रेरणा को अनुसरण करना चाहिए, पुरस्कार का। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसका आदर्श प्रतिमान चरित्र नायक से प्रतिस्थापित यानी कि अलग हो जाते हैं। माता पिता एवं भाई बहन से बिल्कुल, नेता एवं मित्र मंडली से, दूरदर्शन के चरित्र नायकों से नहीं, मित्र एवं रिश्तेदारों से बिल्कुल। तो माता पिता एवं भाई बहनों से प्रतिस्थापित यानी कि अलग हो जाते हैं। प्रतिस्थापित अलग होते हैं लेकिन माता पिता एवं भाई बहनों के ही होते हैं। प्राय भाई बहन, माता पिता एवं शिक्षक प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। तो किन के लिए बाल माना जाता है, प्रेरणा के लिए माने जाते हैं। 10+2+3 यानी कि 10वीं के बाद 2 साल पढ़ाई होगी, कक्षा 11 और 12, फिर 3 साल की कॉलेज होगी। 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा, कोठारी कमीशन के द्वारा, कोठारी कमीशन के द्वारा। आपके एक निकटस्थ संबंधी को गंभीर दशा में रक्त की तत्काल आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे।
आप तत्काल स्वयं का एवं परिवारीजनों का रक्त परीक्षण कराएंगे। यदि रक्त मैच करता है तो तत्काल रक्तदान करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। आप रक्तदान नहीं करेंगे किंतु पर्याप्त रक्त की व्यवस्था के लिए आप उसे ब्लड बैंक से खरीद लेंगे, ब्लड बैंक से खरीदेंगे। लेकिन यदि आप उस शहर के अंदर ब्लड बैंक नहीं होगा तो दूसरे शहर से खरीद कर लाना पड़ेगा, तो इसमें देरी हो जाएगी। आप ऐसे मौके पर अनदेखी करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप ऐसी परिस्थिति आने पर कोई गंभीर बहाना बना देंगे? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न, मान लीजिए आपको कक्षा का एक प्रतिभाशाली छात्र कुसंगति में पड़ गया है, तो आप उक्त छात्र के अध्यापक होने के नाते क्या उपाय या निर्णय करेंगे? आपकी कक्षा का एक प्रतिभाशाली छात्र कुसंगति में पड़ गया है, आप उक्त छात्र के अध्यापक होने के नाते क्या उपाय या निर्णय करना पसंद करेंगे? आप उक्त छात्र पर नज़र रखेंगे, स्टाफ रूप में बुलाएंगे तथा समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैंने कहा था कि जहां कहीं भी कारण जानने का प्रयास, कारण का पता लगाकर या कारण तक पहुंचने का प्रयास, जहां कहीं भी कारण आए वही आपका सही उत्तर है। तो इसका उत्तर सही कौन सा है दोस्तों? ए सही उत्तर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? मेधावी छात्र को, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र को, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र को, आर्थिक रूप से संपन्न छात्र को? तो प्रभावी रूप से व्यक्तित्व वाले छात्र को। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है। अध्ययन रुचि, आकर्षक व्यक्तित्व, राजनीतिक प्रभाव, गेहुआ रंग। तो इसका सही उत्तर है अध्ययन रुचि। नेक्स्ट प्रश्न, कि प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान, छात्रों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर, संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर, छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से। तो इसका राइट आंसर है से, संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है? वे पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो सके, अशिक्षा दूर हो सके, क्योंकि बालक बालिका समान है। तो इसका राइट आंसर है बे, बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो सके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जो छात्र धीरे सीखता है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? जो छात्र धीरे सीखता है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? प्रेरणा देंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे, दंड देंगे? यह भी गलत। कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे जो छात्र धीरे सीखता है उसके लिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर है दे। मैंने पहले भी बताया कि जहां कारण जानना, कारण का पता लगाना, कारण जानने का प्रयास करना, इस प्रकार के ऑप्शन में जो भी वाक्य आता है वो ही उत्तर सही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप, अभिभावकों का हस्तक्षेप, छात्र संघों का प्रभाव, सही मार्गदर्शन का अभाव। तो इसका राइट उत्तर है दे, सही मार्गदर्शन का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीष्म काल में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का क्या प्रयोजन है? गर्मी की छुट्टियों के अंदर शिक्षक द्वारा जो गृह कार्य दिया जाता है उसका क्या प्रयोजन है? पढ़ने की आदत बनी रहे, शिक्षक का कार्यभार कुछ हल्का हो जाए, छात्र समय नष्ट न करें, बच्चे माँ बाप को परेशान न करें। तो इसका सही उत्तर है ए, पढ़ने की आदत बनी रहे। विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को उन्नत करने के लिए क्या करेंगे? विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे? पाठ्यक्रम बार बार कराएंगे, गृह कार्य देंगे, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे,
छात्रों के कार्य का मूल्यांकन करेंगे और कक्षा में ही कार्य करने पर बल देंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? स है। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यदि कोई छात्र परीक्षा भवन में नकल कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? दोस्तों आज का यह हमारा शिक्षण अभिरुचि का अंतिम प्रश्न है। इस मैराथन क्लास का अंतिम प्रश्न है। यदि आपने अभी तक इस क्लास को पूरी देखी हो, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। क्लास में कोई कमी या कोई अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको क्लास इसी प्रकार से अन्य क्लास भी चाहिए अन्य विषय की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्लास जैसे ही अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको सूचनाएं मिल जाएगी, तो आप क्लास समय पर देख पाओगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, यदि कोई छात्र परीक्षा भवन में नकल कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? छात्रों को पीटेंगे, परीक्षा व्यवस्थापक को रिपोर्ट करेंगे, उसको दूसरी कॉपी देंगे तथा आगे से नकल नहीं करने को कहेंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे। कोई ध्यान नहीं देंगे गलत है। छात्र को नहीं पीटना है, उसको दूसरी कॉपी देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विद्यालय के अंदर जो परीक्षा होती है उन छात्रों के अनुसार और विषय अनुसार ही कॉपी आती है, कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं आती है। इसलिए आप बालों को दूसरी कॉपी नहीं दे सकते हो। हाँ ये कह सकते हो कि आगे से नकल नहीं करनी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है बे है, क्योंकि ये भी नहीं है, बे भी नहीं है और ये यहाँ तक गलत हो गया, इसलिए से भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? बे। दोस्तों इस क्लास को आप आपके दोस्तों तक शेयर करें। यदि क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत। कान्हा एजुकेशन चैनल आपके लिए इसी प्रकार की और क्लासें लेकर आएगा, महामैराथन क्लास।